Look who's back. क्या GTA 6 में प्रोटैगनिस्ट के साथ साथ प्लेयर भी पैसे कमाएंगे? ये फाइनेंस का कैसा सिस्टम है? तो गेमिंग लवर्स, आपका GTA सर्जन लाया है आपके लिए एक और वीडियो। तो आइए जानते हैं कि GTA 6 में फाइनेंस का क्या सिस्टम होगा, प्लेयर कैसे कमाएंगे, प्रोटैगनिस्ट कैसे कमाएंगे। आइए इसे जानते हैं। GTA 5 में आप मिशन करते थे, पैसे कमाते थे और फिर उन पैसों से गाड़ी खरीदते थे, घर खरीदते थे। पैसा मीनिंगलेस था। GTA 6 में सब कुछ बदल रहा है। पैसा कमाना सिर्फ एक काम नहीं रहा, बल्कि ये एक पूरा सफर बन गया है। स्ट्रीट क्राइम से शुरू होता है, होटल्स पे जाओ, बिजनेस एम्पायर्स बनाओ, डर्टी मनी क्लीन करो। अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो वाइस सिटी तुम्हारा होगा। GTA 6 का इकोनॉमी सिस्टम क्या होगा? कैसे पैसा कमाओगे, कैसे पैसा बनाओगे और कैसे उस पैसे को छुपाओगे? GTA 5 का इकोनॉमी सिस्टम एक सिंपल लूप था, मिशन करो, पैसे लो, गाड़ी खरीदो, फिर कुछ नहीं। GTA ऑनलाइन में भी इन्फ्लेशन इतनी बड़ी हो गई कि नए प्लेयर्स हमेशा पीछे रहते थे। शार्क कार्ड्स रियल मनी से इन गेम कैश करते थे, एक अनइजी रियलिटी बन गई थी। GTA 6 ये सब फिक्स करना चाहता है। Take-Two इंटरेक्टिव का इन्वेस्टर कॉल्स में रॉकस्टार के पेरेंट कंपनी ने काफी हिंट्स दिए कि GTA 6 का इकोनॉमी सिस्टम फंडामेंटली डिफरेंट होगा। लीक्स और ट्रेलर एनालिसिस से कंफर्म होता है कि मल्टीपल इनकम लेयर होंगे, इलीगल से लीगल तक। वर्ल्ड इकोनॉमी डायनामिकली रिएक्ट करेगी तुम्हारे एक्शन पे। मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्चुअल मैकेनिक होगी, सिर्फ स्टोरी एलिमेंट नहीं। GTA 5 में पैसा पावर था, लेकिन GTA 6 में पैसा अब सर्वाइवल होगा। GTA 6 का इकोनॉमी सिस्टम में एक पिरामिड है, हर तरफ एक रास्ता खुलता है, हर तरफ आपके लिए कुछ है जो आपको पैसे के करीब करता है। पहला आता है स्ट्रीट क्राइम। अगर आप किसी कन्वीनियंस स्टोर में रॉब करते हो तो 500 से 2000 आप अर्न करोगे, लेकिन वांटेड का लेवल लो रहेगा, 1 से 2 स्टार। अगर आप पिक पॉकेट करते हो तो 100 से 800 डॉलर, ये वेरी लो है, ऑन फुट है। कार जैकिंग प्लस सेल, अगर आप कार चोरी करके उन्हें बेचते हो तो 2000 से 15000 कमा सकते हो और वांटेड लेवल मीडियम रहेगा, 2 से 3 स्टार तक। अगर आप ड्रग कॉर्नर डील करते हो तो 1000 से 5000 तक कमा सकते हो, ये मीडियम गैंग कॉन्फ्लिक्ट है। आर्मर ट्रक रॉबरी 20000 से 50000 तक कमा सकते हो और वांटेड लेवल हाई है, 3 से 4 स्टार। और गैस स्टेशन होल्ड अप 800 से 3500 डॉलर तक कमा सकते हो। ये गेम की शुरुआत है, छोटे क्राइम, छोटा पैसा, लेकिन यहाँ से तुम अपना नेटवर्क बनाना शुरू करते हो। कोई भी एम्पायर स्ट्रीट से ही शुरू होती है। अब बातें हैं दूसरे सेटअप की तरफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और हाइस्ट। अगर आप ज्वेलरी स्टोर हाइस्ट करते हो तो 80,000 से 2 लाख तक कमा सकते हो। अगर आप बैंक रॉबरी करते हो तो 5 लाख से 2 मिलियन कमा सकते हो। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग करते हो तो 50,000 से 5 लाख तक कमा सकते हो। अगर वॉल्ट हाइस्ट करते हो तो 1 मिलियन से 5 मिलियन कमा सकते हो। अगर कसीनो जॉब है तो 5 लाख से 3 मिलियन तक कमा सकते हो। अगर पोर्ट स्मगलिंग रन है तो 1 लाख से 8 लाख तक कमा सकते हो। यहाँ गेम असली होता है, हाइस्ट प्लान करो, क्रू सेलेक्ट करो, स्किल्ड क्रू इक्वल मैक्सिमम पे आउट है। GTA 6 में क्रू चॉइस तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करेगा। अब बातें हैं तीसरे प्लान की तरफ, बिजनेस एम्पायर। लीगल के पीछे इलीगल। नाइट क्लब से आप 40,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हो। कार वॉश से 2500 से लेकर 8000 तक वीकली आप कमा सकते हो। नाइट क्लब से आप 40,000 से लेकर 1 लाख तक वीकली कमा सकते हो। डॉक यार्ड या बोट यार्ड से 30,000 से 80,000 वीकली कमा सकते हो। रियल एस्टेट 5,000 से 50,000 तक वीकली कमा सकते हो। स्ट्रिप क्लब 20,000 से 60,000 वीकली कमा सकते हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो 15,000 से 45,000 वीकली कमा सकते हो। रेस्टोरेंट से 2500 से 10,000 वीकली कमा सकते हो और ऑटो शॉप से 10,000 से 40,000 कमा सकते हो। अब आपका डर्टी मनी काम आता है। नाइट क्लब खरीदो, हाइस्ट का पैसा क्लब रेवेन्यू बन जाता है। लीगल पे दिखता है, इलीगल से आता है। ये असली क्रिमिनल एम्पायर है। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, क्रिमिनल एम्पायर डोमिनेशन। और ये रूमर्ड भी है और लीक डाटा है, प्लस ये इन्वेस्टर हिंट्स भी हैं। टेरिटरी कंट्रोल, स्टॉक मार्केट यानी मिशन आउटकम्स जो होगा वो आपकी गेम में इफेक्ट करेगा आपके स्टॉक्स पे। ब्लैक मार्केट हब यानी आप रेयर वेपन्स को सेल कर सकते हो, कार्स को सेल कर सकते हो।
प्रॉपर्टी एम्पायर, वाटरफ्रंट मैंशंस और कमर्शियल ब्लॉक्स में आप ये सब खरीद सकते हो और इन्हें बेच सकते हो। इनके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। क्रिमिनल नेटवर्क, ये आपके अपने गैंग में या किसी को साथ लेके आप ये कर सकते हो। इन्हीं सब हिस्सों से आप पैसे कमा सकते हो। आप सिर्फ प्लेयर नहीं, वाइस सिटी की इकोनॉमी के मालिक हो। स्टॉक मार्केट तुम्हारी मिशन से हिलता है, टेरिटरीज से पैसिव इनकम आता रहता है। GTA 6 में सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, आपको उस डर्टी मनी को क्लीन भी करना पड़ता है और इसका वाहिद रास्ता मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी हो सकता है। और ये एक डेडिकेटेड गेम प्ले मैकेनिक है। लीक्ड इकोनॉमी डाटा और कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन कंफर्म करते हैं कि GTA 6 में मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्चुअल लेयर्ड सिस्टम होगा। रॉल बटिस्टा कंफर्म कैरेक्टर, अ कैरियर बैंक रॉबर, कार्ल हैम्पटन पैरानॉइड, क्लियरली मनी मूवमेंट में इन्वॉल्व, बूबी वैलेंटाइन बिजनेस फ्रंट वाला कैरेक्टर है। ये सब कैरेक्टर एक ऐसी दुनिया में है जहां डर्टी मनी को लीगल चैनल से गुजारना पड़ता है। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो ये कैसे वर्क करेगा? इसमें दो चीजें कंफर्म हुई है। आप डर्टी मनी अर्न करते हैं बैंक हाइस्ट से 2 मिलियन कैश, ये कंफर्म है। रियल लाइफ में भी क्रिमिनल एम्पायर ऐसे ही काम करते हैं। रॉकस्टार ने GTA 6 में ये सिस्टम इसलिए ऐड किया है कि ताकि उसका पैसा मीनिंगफुल रहे, एक साइकिल रहे, एक इकोनॉमी सिस्टम का हिस्सा रहे। GTA 5 में स्टॉक मार्केट था, लेकिन ये सिर्फ स्टोरी मिशंस तक कनेक्टेड था। GTA 6 में ये और ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये और ज्यादा कनेक्ट होगा स्टोरी मिशंस के अलावा भी। तुम एक वेपन मैन्युफैक्चरर हो, कंपनी का रिवाइवल डिस्ट्रॉय करो, उस कंपनी का स्टॉक गिर जाता है, कंपटीटर्स का उठ जाता है। पहले इन्वेस्ट करो, फिर एक्शन लो, फिर सेल करो। लीड इकोनॉमी एनालिसिस सजेस्ट करता है कि एक वाइस सिटी में मल्टीपल इन गेम कॉर्पोरेशंस होंगी जिनका स्टॉक रियल टाइम में मूव करेगा प्लेयर एक्शंस के बेसिस पे। GTA 6 में स्मार्टेस्ट प्लेयर वही होगा जो गन से ज्यादा स्टॉक टिकर को समझेगा। GTA 6 की इकोनॉमी स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये रिएक्ट करती है। तुम्हारे हर एक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूज, अगर तुम एक नेबरहुड में ज्यादा क्राइम करो, प्रॉपर्टी वैल्यूज गिर सकती हैं और उस एरिया में जेंट्रिफिकेशन वर्सेस क्राइम ये बैलेंस मैटर करेगा। डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम स्ट्रांगली रूमर्ड है। पुलिस रिस्पांस, इकोनॉमी और लॉ एनफोर्समेंट लिंक्ड हैं। अमीर एरियाज में पुलिस रिस्पांस फास्टर है, पुअर एरियाज में स्लो रिस्पांस है। सोशल मीडिया इंपैक्ट, वाइस सिटी में इन गेम सोशल मीडिया है। वायरल क्राइम्स इक्वल टू मोर पुलिस अटेंशन। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस गेम को सबसे बड़ा बना सकती है। क्रिएटर यानी प्लेयर कैसे पैसा कमा सकता है GTA 6 के थ्रू। आप कस्टम RP सर्वर्स के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन यानी YouTube, Twitch, GTA क्लिप्स के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अब रेवेन्यू शेयरिंग के जरिए पॉपुलर कस्टम मैप्स इक्वल कट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी इनके थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। यानी आप GTA 6 का ब्रांड यूज करके और डिफरेंट आइटम्स जो आप बेच सकते हैं। फोर्टनाइट क्रिएटिव में टॉप 1% क्रिएटर 1 मिलियन प्लस पर ईयर कमाते हैं। GTA 6 का प्लेयर बेस फोर्टनाइट से बड़ा होगा और रॉकस्टार के जॉब पोस्टिंग कंफर्म करते हैं वो ऑफिशियली इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब एक प्रैक्टिकल गाइड, अगर आप GTA 6 में स्मार्ट खेलना चाहते हो, अर्ली गेम में कैपिटल बिल्ड करो। GTA 6 का इकोनॉमी सिस्टम स्ट्रीट क्राइम से शुरू होकर क्रिमिनल एम्पायर तक जाता है। ये सिर्फ गेम में पैसा कमाना नहीं, बल्कि ये एक पूरी जिंदगी है, एक साइकिल है, एक स्टोरी है। हाइस्ट प्लान करो, बिजनेस बनाओ, डर्टी मनी क्लीन करो, स्टॉक मार्केट यूज करो, एम्पायर डिफेंड करो और अगर सच में क्रिएटिव हो तो GTA 6 की क्रिएटर इकोनॉमी तुम्हें सच में पैसे भी दे सकती है। तो गेमिंग लवर्स, हमारे चैनल GTA सर्जन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमें आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।